नमस्कार। मैं दिव्य प्रताप सिंह राजपूत ट्यूटोरियल्स के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था छात्रावास भर्ती परीक्षा का। तो अब ये इंतजार की जो घड़ी है ये समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजी व्यापम द्वारा छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 1 मार्च से 31 मार्च तक की ये अवधि है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो छात्रावास भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि 300 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। 300 पदों के लिए यह एग्जाम होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम छात्रावास भर्ती परीक्षा के सिलेबस पर थोड़ा एक चर्चा करेंगे। सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है लास्ट टाइम की अपेक्षा, और साथ ही छात्रावास भर्ती परीक्षा की जो क्लासेस हम देने जा रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक इस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम पर एक नजर डाले, सिलेबस पर एक नजर डाले। तो सिलेबस में कुछ बदलाव जरूर हमको देखने को मिला है। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 भाग अ, भाग दूसरा भाग ब। तो भाग अ में कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान रखा गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 30 और कुल अंक रहेंगे 30। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां व्यापम ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षार्थियों को 50% अंक यहां प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब भाग अ से 30 में से मिनिमम 15 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, ये एक अनिवार्य प्रावधान है जो बना दिया गया है। तो 30 में से कुल 15 नंबर मिनिमम आपके आने चाहिए। कहां से? कंप्यूटर संबंधी ज्ञान से, तभी आप क्वालिफाई होंगे मेरिट के लिए। भाग ब में पहला जो भाग है हिंदी व्याकरण सहित, कुल प्रश्न 5 और कुल अंक भी अलॉट किया गया है। 5 एक प्रश्न 1 अंक का। दूसरा है अंग्रेजी जनरल इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का वेटेज बराबर है। 5 क्वेश्चन हिंदी से आएगा तो 5 क्वेश्चन आपका किससे आएगा? इंग्लिश से आएगा। फिर इसी के अलावा दूसरे भाग में जो महत्वपूर्ण पेपर यहां पर दिख रहा है हमें, वो है गणित। क्योंकि आप देख सकते हैं मैथ्स में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 25। कंप्यूटर के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा वेटेज किसी को दिया गया है, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है मैथ्स है। और मैथ्स में 25 प्रश्न आपसे किए जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में कुल प्रश्नों की संख्या है 15। और जब आप सिलेबस पर एक नजर डालें तो आप स्पष्ट तौर से ये देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में सभी विषयों के वेटेज को स्पष्टतः व्यापम ने बताया है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडियन जीएस के 4 आधारभूत विषयों की, चाहे वो संविधान हो, चाहे भूगोल हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, चारों विषयों से 2 अंक आवंटित कर दिए गए हैं। 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से 3 प्रश्न 3 अंक वहां अलॉट किया गया है। और फिर शिक्षा, योगा, स्पोर्ट्स से संबंधित 4। तो इस प्रकार सामान्य ज्ञान से कुल 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 15 अंक यहां आवंटित किया गया है। फिर आते हैं अगले भाग पे जो है करंट अफेयर्स। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर कुल 5 प्रश्न यहां से आएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, यहां भी प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्यापम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ नहीं है। वहां पर स्पष्टतः लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रमुख व्यक्तित्व और प्रमुख जो घटनाक्रम है, केवल उनसे प्रश्न किया जाएगा। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ का जीएस नहीं है, है ना। सिलेबस में हमारा स्पष्ट लिखा गया है छत्तीसगढ़ का इतिहास।
तो इतिहास से संबंधित जो प्रमुख घटनाक्रम है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित घटनाक्रम और प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व जो रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहां से ये 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। और अंत में यहां पे हम देख सकते हैं क्या, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान को शामिल किया गया है और एक अच्छे खासे वेटेज के साथ। तीसरा जो बड़ा वेटेज हम देख सकते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान को हटा के, तो वो है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इस प्रकार आपके कुल 100 क्वेश्चंस हैं और टोटल 100 अंकों का यह एग्जाम होने जा रहा है। अब राजपूत ट्यूटोरियल में कैसे हम छात्रावास भर्ती परीक्षा की तैयारी हम कराने जा रहे हैं, तो इस पर हम चर्चा करें। हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, इस भर्ती परीक्षा के लिए नया बैच हम लेकर आ रहे हैं। ये नया बैच शुरू हो रहा है कब से, तो 7 मार्च 2024। 7 मार्च 2024 से हॉस्टल वार्डन का नया बैच आपको मिल जाएगा, जिसका समय रहेगा शाम को कितने से कितना, तो 4 बजे से 8 बजे। शाम को 4 से 8 का समय दिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि आपके हित को ध्यान में रखते हुए ये बैच दोनों मोड में लाया जा रहा है, मतलब ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। जो छात्र ऑफलाइन इस हॉस्टल वार्डन के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन बैच अभी वर्तमान में हमारा कहाँ है, तो रायपुर ब्रांच में। और रायपुर के कौन से ब्रांच में, तो अनुपम गार्डन ब्रांच या न्यू ब्रांच ऑफिस। यहाँ पर आप ऑफलाइन कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऑफलाइन अटेंड करने में सामर्थ्य नहीं है, नहीं आ सक रहे हैं, रायपुर क्लास अटेंड ऑफलाइन मोड में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक विकल्प है और वो है क्या, ऑनलाइन। यही क्लासेस छात्रों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी प्रदान की जा रही है। और यदि आपने पहले ही तैयारी कर रखी है और आपको एक ब्रशअप करना है, आपको एक क्विक रिवीजन करना है, तो आपके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स का भी यहाँ पर विकल्प मौजूद है। लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप एक क्विक रिवीजन अपना कर सकें। तो नया बैच फिर से मैं बता दूं, 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहा है। समय रहेगा 4 से 8। अब प्रश्न ये है कि कितने विषयों के साथ हम शुरू करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द एग्जाम हो जाता है, समय हमारे पास कम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर ये बैच 3 विषयों के साथ शुरू किया जा रहा है। गणित एक विषय है आपका, कंप्यूटर और एक विषय है आपका इंग्लिश। तो ये 3 विषय के साथ कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, गणित, कंप्यूटर और है इंग्लिश। अब फीस की मैं बात करूं तो राजपूत ट्यूटोरियल सदैव छात्र हित के लिए कार्य करता है। छात्र हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है और इसलिए न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, यही हमारा ध्येय रहा है। इसी को ध्यानगत रखते हुए ऑफलाइन की फीस रखी गई है 3500 ऑफलाइन। जो छात्र लाइव और रिकॉर्डेड चाहते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए फीस है 2500 रुपए। और जो छात्र कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स चाह रहे हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड, उनके लिए ये फीस है 900 रुपए। तो ऑफलाइन के लिए 35, लाइव प्लस रिकॉर्डेड के लिए 2500 और केवल कंप्लीट रिकॉर्डेड यदि चाहते हैं तो उसके लिए फीस है 900 रुपए। और सबसे अच्छी चीज यह है कि अगर आप किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो टेस्ट सीरीज है, छात्रावास अधीक्षक की जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको इसी फीस स्ट्रक्चर में दी जा रही है। कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज पर भी एक नजर हम डालें। हॉस्टल वार्डन का जो टेस्ट सीरीज है, ये 2 राउंड में कंडक्ट किया जा रहा है। राउंड 1 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 12 है, जो सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। और राउंड 2 में 3 मॉडल पेपर होंगे,
बिल्कुल एग्जाम सीजी व्यापम के द्वारा जिस प्रकार से जिस पैटर्न में एग्जाम लिया जाता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तो 3 मॉडल पेपर होंगे। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 2 राउंड में जो होंगे वो है 15 और समय भी इसका निर्धारित किया जा चुका है। समय रहेगा दोपहर का 2 बजे से 4 बजे का। ठीक है, 2 से 4 2 घंटे का ये पेपर आपका रहेगा। जो छात्र केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं ऑफलाइन की फीस रखी गई है मात्र 300 रुपए और यदि आप ऑनलाइन हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रेला के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फीस रखी गई है मात्र 150 रुपए। तो जो भी छात्र छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने के इच्छुक हैं, जो क्लासेस करना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी आपको यहां से पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी और आप अपनी तैयारी आज अभी और इसी वक्त से शुरू करें। धन्यवाद।